हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एचएनबी जियो यूजी एडमिशंस 2025 फुल प्रोसेस एक्सप्लेन्ड एंड गाइस वी विल डिस्कस इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट वन आपका रजिस्ट्रेशन ऑन समर्थ पोर्टल, सेकंड वन मेरिट लिस्ट हाउ इट वर्क्स, स्टेप 3 आपका फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अगेन लास्ट एंड फोर्थ स्टेप आपका होगा स्पोर्ट काउंसलिंग। सो इस वीडियो में हम 4 स्टेप्स आपके कवर करने वाले हैं जिससे आपको एंटायर प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्टली बात करें आपके स्टेप 1, तो आपने सबसे पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ऑन द समर्थ पोर्टल। अब तक आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है बट विद इन 2 और 3 डेज पोर्टल ओपन हो जाएगा जल्द से जल्द। एंड पोर्टल डिले होने का पर्पस जस्ट ये था, अब तक कॉलेज के वैकेशंस चल रहे थे बिकॉज कॉलेज बंद था। एंड अगेंस कॉलेज ओपन हो चुका है, विद इन 2-3 डेज आपके पोर्टल भी ओपन हो जाएंगे। एंड अगेंस फर्स्टली आपको रजिस्टर करना है एंड अगेंस आपको सिंपली आपकी CUT स्कोर कार्ड, एकेडमिक्स डिटेल एंड कोर्स प्रेफरेंस डालनी है अपने समर्थ पोर्टल पे। एंड उसके बाद जस्ट आपको 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट आने का। पहला स्टेप आपका यही रहने वाला है, नथिंग एल्स। मूव करते हैं आपके स्टेप 2। उसके बाद आएगी आपकी मेरिट लिस्ट, जैसे कि मैंने बताया 10 से 15 दिन के बाद। मेरिट लिस्ट कुछ किस प्रकार से वर्क करती है। फर्स्टली HNBGU रिलीज मेरिट लिस्ट एंड इसमें आती है फर्स्ट, देन सेकंड एंड समटाइम्स थर्ड आ जाती है अगर सीट वैकेंट है या नहीं है। मींस मेनली आपकी 2 मेरिट लिस्ट आनी पक्की है, थर्ड की हम गारंटी नहीं दे सकते, समटाइम आ भी सकती है और समटाइम नहीं भी, बट 2 आपकी फाइनल आनी ही वाली है। फर्स्टली बताऊं, इफ योर नेम्स अपीयर इन द मेरिट लिस्ट देन यू विल गेट ऑफिशियल मेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको HNBGU से ऑफिशियल मेल आता है और उस मेल के अंदर ही आपका पेमेंट का लिंक होता है, मींस फी पेमेंट करने का। देन क्लिक ऑन द लिंक एंड पे योर एडमिशन फी ऑनलाइन एंड दैट्स हाउ यू सिक्योर योर सीट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, उस पेमेंट लिंक से आपको पेमेंट करनी है, देन आपकी सीट सिक्योर हो जाती है। आई थिंक आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। नो पेमेंट नो एडमिशन मींस अगर आप फी पेमेंट करते हैं तो आपका एडमिशन सिक्योर है, और आप फी पेमेंट नहीं करते तो वहीं पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है। आई थिंक इतना प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं आपके स्टेप 3। अब बात करते हैं फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की। वंस यू कंप्लीट द फी पेमेंट द यूनिवर्सिटी विल असाइन यू स्पेसिफिक डेट ऑफ रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट कैंपस। आपको स्पेसिफिक डेट बता दी जाएगी कि हाँ आपको 3 से 4 दिनों के बीच में कॉलेज में आना है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। एंड अगेन ये आप कटआउट्स देख सकते हैं, लास्ट ईयर के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के कटआउट है जिसमें आप पढ़ सकते हैं कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटमेंट in seat in first merit list of BTech program shall visit their accounts on Samarth UG admission portal। आपका ये पोर्टल है HNBGU.CUT.samarth.edu and deposit the fee before 5 PM on 25 August 2024 using the link provided in the portal। Such candidates may also check their email for instructions regarding fee payment and physical verification of the document etc। I think इतना आपको समझ आ गया होगा। देन आपको क्या करना है, सिंपल जैसे मैंने बताया, टेक योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद यू ऑन दैट डे एंड आफ्टर वेरिफिकेशन योर एडमिशन इज ऑफिशियल कंप्लीटेड। ऑब्वियसली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड देखिए एक और कटआउट आप पढ़ सकते हैं, ऑल प्रोविजनल एडमिटेड कैंडिडेट मस्ट गेट देयर डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट फिजिकली वेरीफाइड एट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चौरास कैंपस। जैसे कि आपको पता है आपका SOET जहां पे आपकी बीटेक होती है वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है चौरास कैंपस में, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखंड। एंड टाइम आपको दिया हुआ है 30 अगस्त से पहले मीन्स जो 25 अगस्त को आपकी मेरिट लिस्ट आई थी और 25 से 30 तक का आपके पास टाइम था कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा फी पेमेंट का भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। मैं फिर से एक लाइन में समझाना चाहूंगा। फर्स्टली आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उस मेरिट लिस्ट के बाद आपको मेल आता है अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, और उस मेल में ही आपको लिंक मिलता है फी पेमेंट करने का, और फी पेमेंट करके आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। और उसके 4 से 5 दिन का ही आपके पास टाइम होता है ऑन एन एवरेज कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं कॉलेज में जाके। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं। सो वी हैव 2 केसेस। लास्ट ईयर हमने ये 2 केस काफी मात्रा में देखे एंड इस साल भी काफी बच्चों के ये डाउट्स थे। फर्स्ट वन क्या था कि भैया अगर हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट मिल जाती है और हमने फी पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा। एंड दूसरा केस है अगर हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट नहीं मिलती तब क्या होगा कि हमें फर्दर राउंड्स के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, या कैसे क्या होगा। सो ये 2 केस लास्ट ईयर भी काफी थे एंड इस बार भी आपके फर्दर देखने को मिल रहे हैं। एंड मैं बताना चाहूंगा, फर्स्टली गोटा सीट डिडंट पे द फी। लाइक लास्ट ईयर क्या हुआ था, काफी बच्चों ने क्या किया था, उनको पहले
पहले राउंड में सीट मिल गई थी, बट किसी कारणवश लाइक उनके फैमिली इशू हो सकते हैं या कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से वो फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या होता है बच्चों के साथ, देन योर एडमिशन विल बी कैंसल ऑटोमेटिकली। एंड देखिए समझ रहे हो, अगर आपने पहली मेरिट लिस्ट में अपनी सीट सिक्योर नहीं करी तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, और ना ही आप सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए या फिर स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। उसी टाइम पे आपको पूरी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। समझ रहे हो, अगर आपको पहली मेरिट लिस्ट में सीट मिल गई एंड दैट आपने फी पेमेंट नहीं करी, देन कॉलेज सोचता है कि इस बच्चे को हमारे एडमिशन की नीड नहीं है तो इसको आउट ऑफ काउंसलिंग कर दो। समझ रहे हो, तो ये चीज होती है। ये आप कट आउट भी पढ़ सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कट आउट लास्ट ईयर का, कि अगर किसी बच्चे को सीट मिल जाती है एंड वो फी पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट्स में, देन उसका एडमिशन कैंसिल ट्रीट किया जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड जो हमारा सेकंड केस है लाइक डिडंट गेट अ सीट, अगर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सीट नहीं मिली एंड आप चाहते हैं सेकंड में मिल जाएगी, तो क्या करना पड़ेगा, अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कुछ ऐसा? तो ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू डिडंट गेट अ सीट इन फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट, सो डोंट वरी, यू डोंट नीड टू रजिस्टर अगेन, यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड जस्ट कीप चेकिंग द पोर्टल रेगुलरली। ऑब्वियसली आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। अगर आपको पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो दूसरी में आ जाएगा, एंड दूसरी में नहीं आया तो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए आपके पास ऑब्वियसली एक मेल आता समटाइम, या फिर वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि क्या फर्दर प्रोसीजर रहने वाला है। हम डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट स्लाइड में। आई थिंक आपको दोनों के समझ आ गए होंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको सीट मिल जाती है एंड अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, आप फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ना ही स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग की। एंड स्पोर्ट काउंसलिंग मैंने बताया जो लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, वीकेंड से लास्ट होप होती है बच्चे की अगर मार्क्स कम है। सो स्टिल डिडंट गेट अ सीट आफ्टर द ऑल मेरिट लिस्ट, आपके 2-3 मेरिट लिस्ट आ गई, आपको अब तक सीट नहीं मिली, तो क्या करना चाहिए? देन कम्स द फाइनल चांस स्पोर्ट काउंसलिंग। फिर आता है आपका फाइनल चांस स्पोर्ट काउंसलिंग। द यूनिवर्सिटी विल रिलीज अ नोटिफिकेशन ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट विद द डेट एंड वेन्यू। एंड देखिए यूनिवर्सिटी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करेगी एक डेट एंड वेन्यू के साथ कि इस डेट पे आपको इतने टाइम पे कॉलेज में पहुंचना है, देन आपका फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस किया जाएगा। एंड अब काफी सारे बच्चों के डाउट आएंगे कि भैया स्पोर्ट काउंसलिंग में कौन बैठ सकता है, क्या है फर्दर। देखो स्पोर्ट काउंसलिंग में वो बच्चे एलिजिबल होते हैं जिन्होंने HNB जियो समर्थ पोर्टल था जो आपका, उस पर रजिस्टर किया हुआ था एंड आपको फर्दर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक भी सीट नहीं मिली है, तो वही बच्चे एलिजिबल होते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए भी। एंड आई गेस एडमिशन इज डन ऑन द स्पॉट डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल सीट ऑफ योर CUET। आई थिंक इतना आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली सीट वैकेंट के ऊपर ही आपका स्पोर्ट काउंसलिंग चलता है। एंड आई गेस फिर मूव करते हैं नेक्स्ट। दैट्स द कंप्लीट HNB GU UG एडमिशन प्रोसेस, क्लियर एंड टू द पॉइंट। इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन स्पोर्ट काउंसलिंग, इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो में हमारे 100 लाइक्स हो जाते हैं तो हम डिटेल वीडियो लेके आएंगे स्पोर्ट काउंसलिंग पे। तो लाइक हमारा पहला चैलेंज है एंटायर हमारे यूट्यूब जर्नी में, जल्द से जल्द आप 100 लाइक करें, हम जल्द से जल्द वीडियो लेके आएंगे आपके स्पोर्ट काउंसलिंग पे। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया हो। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माई मिशन। तो टेंशन मत लो, आपका एडमिशन हमारा मिशन है। एंड इसी प्रकार से आप ऑनेस्ट गाइडेंस, कॉलेज रिव्यूज, कट ऑफ्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब कॉलेज दृश्य। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।